देवी और सज्जनों, वो कौन से पति पत्नी हैं जिनका जीवन बहुत ज्यादा खुशहाल होता है? लोग उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। लोग कहते हैं कि जोड़ा हो तो ऐसा, जीवन साथी हो तो ऐसा। उमंग उत्साह है उनके घर में, हमेशा संगीत की स्वर लहरियां गूंजती रहती हैं। एक दूसरे को समझते हैं वो लोग, एक दूसरे के विचार मिलते हैं। घूमना फिरना, भ्रमण, मनोरंजन सब कुछ है उनके जिंदगी में, खुशहाल जिंदगी है उसकी। तो वो किस परिस्थिति में खुशहाल होते हैं? वो कौन से ग्रह हैं या वो कौन सी परिस्थिति है ग्रहों की? तो आज हम इसी पर ये वीडियो बना रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, लोगों को बुरा तो लग जाता है, लेकिन मैं बहुत कड़वी बात कहता हूं। आप समझो, सुनो और अजमा लो। अगर मेरी बात पे यकीन ना हो, मैं लोगों को अलर्ट करता हूं कि आपकी पत्रिका में ये खराब योग है, इससे आप बच के रहें। तो बच के रहना चाहिए। हम खुशहाल जिंदगी की अगर आज बात कर रहे हैं, तो किन पति पत्नियां, युवक युवतियों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, एक दूसरे के बिना जी नहीं पाते, एक दूसरे के बिना कहीं जाते नहीं। खुशहाली उनके जीवन में होती है। मार्केट जाएंगे, मॉल जाएंगे, खरीदारी करने, देश विदेश की यात्रा, घूमने फिरने जाएंगे तो साथ साथ जाएंगे, एक पल भी छोड़ना नहीं चाहते एक दूसरे को। वो कौन सी परिस्थिति आज बताना जा रहा हूं कि अगर जातक और जातिका, जिसको ज्योतिष की भाषा में जातक माने पुरुष और जातिका माने स्त्री, आप समझ जाएंगे इस बात को। और या लड़का या लड़की, या बेटा या बहू, तो जिस युवक या युवती, पुरुष महिला की जन्म कुंडली के ग्रह उनके जीवन साथी के भाव में आपस में मित्रता होगी तो अत्यधिक प्रेम होगा। सबसे बड़ी बात, पहली बात। दूसरी बात, अगर ग्रह मैत्री के अंक पूर्ण होंगे तो भी बहुत गहरी मित्रता और बहुत ज्यादा प्यार, स्नेह, दुलार सब कुछ होगा उनके अंदर। तीसरी बात, दोनों की पत्रिका में कोई राजयोग बन रहा हो, गजकेशरी योग बन रहा हो, हंस योग बन रहा हो, महालक्ष्मी योग बन रहा हो, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा हो, शश योग बन रहा हो, कोई योग बन रहा हो, शुभ ग्रहों की दृष्टियां सप्तम भाव पर हो, लग्न भाव पर हो, चतुर्थ दशम में हो, पंचम नवम में हो, तो ऐसी परिस्थिति में नव विवाहित दंपत्ति का जीवन देखते बनता है। इतनी खुशहाल जिंदगी होती है कि लोग अड़ोसी पड़ोसी तक ईर्ष्या करने लगते हैं कि यार कितने अच्छे से रहते हैं। इस घर से जब देखो हंसी ठिठोली की आवाजें आती हैं। इस घर से कभी हमने कोई झगड़ा या लड़ाई नहीं सुना। माई के पत्नी जाती है तो पति पीड़ित हो जाता है, कहता है एक दिन की, अब 8 दिन की छुट्टी लेके जाती तो कहती मैं नहीं रह पाऊंगा, आप एक दिन के लिए तो जा सकती हो, दूसरा नहीं, या तो मैं साथ चलूंगा, साथ में ले आऊंगा। समझ रहे हो ऐसी परिस्थिति कब होती? जब प्रेम ज्यादा हो, मिठास ज्यादा हो, ग्रहों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, तब ऐसी परिस्थिति निर्मित होती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा या बेटी की ऐसी ही खुशहाल जिंदगी हो, तो अपने बच्चों की जन्म पत्रिका मुझसे दिखाओ। मैं बता दूंगा कि आपको कहां विवाह करना है। लड़की वाले हो तो मैं बताऊंगा ये लड़का आपके लिए उचित है या नहीं, और अगर लड़के वाले हो तो मैं बताऊंगा कि ये लड़की आपके घर में बहू बन के आएगी तो ये अच्छा करेगी या नहीं करेगी। मैं केवल सुंदरता की बात नहीं करता, गुणों की सुंदरता होना चाहिए, स्किन की नहीं। रंग से और रूप से सुंदर हो और आचरण संदिग्ध हो तो ये बहू किसी काम की नहीं। डी ग्रेड मेरे नजर में 0। सुंदरता नहीं देखना, पत्रिका के ग्रह सुंदर देखना। अगर वो ग्रह सुंदर हुए तो ये तन से, रंग से, रूप से, वाणी से, विचारों से, आचरण से, हर चीज से सुंदर होगी।
पत्रिका बताती है, इसलिए पत्रिका दिखा के, पत्रिका मिला के आगे बढ़ें, समझौते की नीति ना अपनाएं। और लव मैरिज वाले तो बिल्कुल अलर्ट हो जाएं। अगर आपको पता नहीं है कि इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो पत्रिका नहीं मिल रही है और आपने सोचा नहीं हम तो इसी लड़के से शादी करेंगे, या लड़का बोला हम तो इसी लड़की से शादी करेंगे, नहीं तो आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ इस संसार में कोई और नहीं, क्योंकि उसके दुष्परिणाम आ सकते हैं। आपको पता नहीं है पत्रिका के अंदर क्या स्थितियां हैं। ये चंद दिनों का प्यार कहीं न्यायालय, कोर्ट कचहरी तक ना घसीट दे, या फांसी के फंदे पर ना चढ़ा दे, या सुसाइड करने के लिए मजबूर ना कर दे। इसलिए अलर्ट करता हूं कि पत्रिका दिखाओ, मिलाओ, इसके बाद आगे बढ़ो। सब चीजें अच्छी हों तो बहुत अच्छी बात है, खुशहाल जिंदगी आपकी हो तो मेरा तो आशीर्वाद है, लेकिन पत्रिका दिखा के आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे।